नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम हमारे ऊपर कोई केस लगा हुआ है। हमारी वाइफ ने हम पर केस कर दिया है और हमारी वाइफ किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहती है, हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और परिणाम ये होता है कि हम जहाँ पर केस लगा हुआ है वहाँ अकेले ही चले जाते हैं और मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर कोई हमला हो गया है। तो हमला हो गया है और कोर्ट के आसपास ही कहीं पर भी या कोर्ट के अंदर ही हमारे साथ मारा पीटी कर दी गई और ये हमारी पत्नी ने ही करवाया। ऐसा कई बार होता है, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, हमने देखे हैं। मेरे पास कोई केस आता है, अगर वो आउट ऑफ स्टेशन का रहता है तो मैं हस्बैंड को साफ साफ कह देता हूँ कि कोर्ट में अकेले मत आना, ठीक है। अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आना और 4-5 लोग भी ऐसे जो अच्छे हट्टे कट्टे मुस्टंडे हों, साथ में एक फीमेल भी हो तो और अच्छा है। तो हम अक्सर ये हिदायत लोगों को देते हैं क्योंकि कई बार ये कई केसों में देखने को मिला है कि पत्नियां झूठे केस लगा देती हैं और जब पति वहां पर जाते हैं तो पत्नियां उन पर अटैक करवाती हैं और ना सिर्फ अटैक करवाती हैं, उनको मारने पीटने के बाद पत्नियां थाने पर पति के खिलाफ ही एफआईआर करवा देती हैं कि मैं कोर्ट गई थी, मेरे पति आए और उन्होंने मुझे मारा पीटा। तो पूरा उल्टा दाव चल जाता है कि आप पिट भी गए, आप पर एफआईआर भी हो गई। हाल फिलहाल में हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था जिसमें कि जो हस्बैंड हैं उनको उनकी ही वाइफ ने कोर्ट के अंदर ही पिटवा दिया और उनकी वाइफ जो हैं वो उसी कोर्ट में क्लर्क हैं, मतलब जो बाबू कहते हैं जिनको हम, ठीक है, रीडर। तो सीधी सी बात है कि उस कोर्ट में उनकी वाइफ लंबे समय से क्लर्क हैं, तो उनकी वाइफ को सब पता है कि और जितने भी कोर्ट का स्टाफ है वो उनकी वाइफ को जानता है। तो जब हस्बैंड तारीख पर आए तो वाइफ ने पहले सेटिंग करके रखी हुई थी। कोर्ट में जो पुलिस वाले हैं वो भी उनकी वाइफ को जानते हैं, सब मिले हुए थे और उनके वकील भी जो हैं वाइफ वो भी वाइफ के फेवर में ही बात करेंगे, उनके फेवर में काम करेंगे। तो इन सब ने मिलके उनके हस्बैंड को बुरी तरीके से पीट दिया और ऐसा पीटा कि हाँ, मुंह से नाक से खून वगैरह आ गया। हालांकि मैं इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी एडवोकेट को इस तरह की घटना में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ही, साथ में ये कहीं ना कहीं नैतिकता के खिलाफ है। और कोर्ट के अंदर अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मेरा तो ये मानना है कि जज को, जो वहाँ पर जज बैठते हैं, उनको इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और जो भी ऐसा कर रहा है उसको कड़ा दंड देना चाहिए। तो परिणाम ये हुआ कि हस्बैंड को पिटवा दिया। अब इसमें हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड हाई कोर्ट चला गया और हस्बैंड ने कह दिया हाई कोर्ट में कि मैं इतनी दूर से, यानी जो हस्बैंड था तो एमपी में एक जगह है उसको सागर कहते हैं, तो सागर से वो यहाँ पर इंदौर में आ रहा था। तो हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं सागर से इंदौर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मैं उस दिन आया था तो जो है मेरी वाइफ ने के इशारे पर कई वकीलों ने मिलके और कुछ दूसरे लोगों ने मिलके, कुछ मेरी वाइफ के रिश्तेदार भी थे, इन सब ने मिलके मेरे साथ मार पिटाई करी और मुझे बहुत बुरी तरह मारा। वो शख्स का कहना था कि वो बाद में पास में जो उस एरिया का थाना लगता वहाँ पे गया तो वहाँ भी उसकी जो एफआईआर वगैरह थी वो नहीं लिखी गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है कि ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाया करती हैं। तो जब वो हाई कोर्ट गया और उसने पिटीशन लगाई और उसने क्लियरली, मतलब बेबाकी से जज के सामने कहा कि मैं जो है हर तारीख पर वहाँ से यहाँ नहीं आऊँगा, मेरे खिलाफ जो वारंट निकालो निकाल दे कोर्ट, मैं आऊँगा ही नहीं,
बिल्कुल उसने बेबाकी से हाई कोर्ट में अपनी बात रखी। तो हाई कोर्ट ने फिर उसके केस को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब जो शहर है उसके पास एक दूसरा शहर लगता है लगभग 40 किलोमीटर दूर, हाई कोर्ट ने वहाँ केस ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे उस व्यक्ति को भी रिलीफ मिला। मतलब अब केस ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो चुका है जहाँ जहाँ की रहने वाली न पत्नी है न पति है, दोनों उस जगह के नहीं हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा था वो कोई अपना नहीं पाएगा। अब केस ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पत्नी की कोई साठ गांठ नहीं है, तो वहाँ पत्नी भी अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था। और फाइनली पति की बातों को मानते हुए कोर्ट ने पति का जो केस था उसको ट्रांसफ़र करने का निश्चय किया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी केस ट्रांसफ़र कराएं, और कोई भी मारपीट होती है आप तुरंत वहाँ के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर मेडिकल करवाएं और पुलिस को सूचित करें। भले कुछ भी हो, पुलिस सिंपल रिपोर्ट भी लिखे, वो बड़े काम की रहती है। उसके बेस पर जो है दोस्तों आप आसानी से अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कहीं पर भी कोई केस आप पर लगा हो, खासकर मैट्रिमोनियल, अगर वो आउट ऑफ स्टेशन लगा है, पत्नी के इलाके में लगा है, तो कभी भी अकेले उस इलाके में मत जाइए। यह हम अक्सर समझाते हैं। आप तुर्रम खां बन के जाएंगे और वहाँ पर हादसा होना ही है, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स के अंदर ये जो मारा पीटी की जो वारदात है ये अक्सर पत्नियों द्वारा ही शुरुआत की जाती है। इनके भाई रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कई बार तो इनके बॉयफ्रेंड भी आते हैं, और अगर इनका वकील टुच्चा है तो वो भी इस गतिविधि में शामिल रहता है। तो इससे फिर क्या होता है, विवाद की स्थिति बनती है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो एक हस्बैंड है वो कोर्ट के अंदर पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा भयंकर तरीके से पिट जाए तो उसको कई दिन तक नींद ही नहीं आती। उसको अंदर ही अंदर जो है घुटता रहता है कि मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों की जैसे कि कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते और वो चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट चले जाएं। नीचे की कोर्ट ने जो है वो सही फैसला नहीं दिया है तो हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। तो मेरा उनको ये सुझाव रहता है कि देखिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो या तो आप स्वयं ही हाई कोर्ट में अपीयर हो जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खासकर ये जो मामले होते हैं पारिवारिक, इनमें आप खुद ही अपीयर हो सकते हैं। अपना केस तो व्यक्ति खुद लड़ ही सकता है, और आप जो भी बातें रखेंगे जज साहब उसको सुनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे आपको जो पैसा है, जो हाई कोर्ट का वकील करते हैं आप, तो 25,000 50,000 जो भी, क्योंकि इससे नीचे तो कोई वकील लेगा नहीं, तो इतना पैसा जो है आपका बच जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट में सिर्फ बहस होती है, बस आपको सिर्फ जज को ये समझाना पड़ता है कि नीचे की कोर्ट ने कहाँ पर जजमेंट देने में गलती करी है। तो आप अगर खुद ही चले जाएंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति जाता नहीं है और वकील भी नहीं करता है। जाता इसलिए नहीं कि सोचता कि मैं कैसे कर पाऊँगा, और वकील इसलिए नहीं करता कि सोचता कि बहुत पैसा लग जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है नहीं। तो फिर परिणाम ये होता है कि नीचे का आदेश उसके लिए कैंसर बन जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप हाई कोर्ट जो हैं खुद ही चले जाएं तो आपका पैसा बच जाएगा। बाकी जो गलती जज ने करी है वो जो है आपको, सॉरी, जो नीचे की कोर्ट के जज ने गलतियां करी हैं वो आप हाई कोर्ट के जज को बता सकते हैं। और रही बात पिटीशन को ड्राफ्ट करने की, केस फाइल करने की, तो कोई भी वकील छोटा मोटा जो हाई कोर्ट में मतलब ड्राफ्टिंग करता हो उसको पकड़ लीजिए, उसको 4-5 हज़ार रुपये देंगे, वो सब कर देगा, ड्राफ्टिंग वो सब कर देगा वो। और फाइलिंग जो है उसके लिए तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे, वो सेक्शन वाले सब बता देते हैं कि कैसे फाइलिंग करना है। कोई भी केस आप फाइल करते हैं हाई कोर्ट में तो उसमें मेन पिटीशन लगती है। पिटीशन के अलावा वकालतनामा लगता है तो इसमें लगना नहीं, क्योंकि आप खुद अपीयर हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, आपका आधार कार्ड वगैरह लगता है।
और साथ में नीचे की कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगती है। उसके अलावा फॉर्मेलिटी बेस पे इंडेक्स लग जाता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लग जाते हैं बस, और केस फाइल हो जाता है। कुछ मिस्टेक रहती है तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी पिटीशन में ये मिस्टेक है, आप इस तारीख को आके इसको सुधार दीजिए, तो आप उस तारीख को जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है अपने साथ, तो और अपन जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमें खुद ही हाई कोर्ट चले जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टडी करते हैं और हाई कोर्ट जज को आपको समझा पाएँ, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई वकील भी जाता है तो वो भी यही करता है, वो कोई मतलब चमत्कार तो करता नहीं है। आप बड़े से बड़ा वकील भी कर लोगे और वो लाखों रुपये फीस ले लेगा, तब भी वो आपको बड़ी रिलीफ नहीं दिला पाएगा, और फिर आप उससे बोलने लायक नहीं बचोगे कि सर आपने कुछ किया ही नहीं। तो जितने भी ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, इस पे अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद ही हाई कोर्ट जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमने जो समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब के लिए दोस्तों बहुत